ओके, सो पीएच हमने नोट की थी 1.2 और हमने इक्वेशन लिखी है KOH प्लस H2SO4. The product will be K2SO4. You have to write it neatly. Plus H2O. Okay, balance the equation. How we can balance this? Quickly do it. Yes. Miss Two K2H. KOH. Miss 2KOH. Okay. And if ये इधर 2H2O. Okay. Now this equation is balanced. सबको clear है? ये equation अब balance है. इक्वेशन Yes, लिखने के miss. बाद आपने उसे बैलेंस करना है. योर 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन इज कंफर्म. सिर्फ पीएच लिखनी थी और एक आपने इक्वेशन लिखनी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की. क्लियर? नेक्स्ट आगे चले. नेक्स्ट Yes, miss. टुवर्ड्स द सी पार्ट. ओके. What volume of aqueous potassium hydroxide has been added when the mixture has a pH of 7? जब मिक्सचर की pH 7 थी तो हमने कितना वॉल्यूम डाला था? 30. आप दोबारा देखें जी. Miss ये 30. जी 30. ये देखें यहाँ पर आएगी ना pH 7. यहाँ आएगी pH 7. ये 6 और 8 के बीच में. तो यहाँ जब pH 7 थी तो वॉल्यूम क्या था? ये नीचे की तरफ चले जाए. 30. ये 30, miss. सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट लिखना नहीं भूलना. सो यू हैव टू राइट 30 सेंटीमीटर. वेरी इजी. तो आपका एक नंबर 1 मार्क्स इज कंफर्म. यहाँ सिर्फ आपने 30 लिखना है. तो जो बच्चे सोच रहे हो कि पता नहीं ग्राफ आ गया, इतना परेशान हो रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है. ग्राफ्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट चले. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in mole per dm cube of the aqueous potassium hydroxide. अब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है KOH की. कैसे करेंगे? Miss concentration का फॉर्मूला लगाकर. हाँ, कैसे? नहीं. जी बोले बोले जिमल. मिस टाइट्रेशन का नहीं फॉर्मूला लग लगेगा. सकता है. वेरी गुड. हम कंसंट्रेशन का स्टिचियोमेट्रिक रिलेशन भी लगा सकते हैं और टाइट्रेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. जरा इस फॉर्मूले से सब सॉल्व कीजिए. M1 V1 is equals to M2 V2 डिवाइडेड बाय N2. आप स्टिचियोमेट्री से भी कर सकते हैं कि पहले आप मोल्स निकालें H2SO4 के, फिर दोनों का मोल रेशियो लगाएं, फिर KOH के मोल्स निकालें, देन उन मोल्स को कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में पुट करें. ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. तो ये आप एसिड के लिए कर लीजिए M1 V1 ओवर N1 और ये बेस के लिए कर लीजिए. ठीक है, हमें M1 पता है, दैट इज M1 कितना था? 0.500. 0.05. ठीक है, और V1 था 25. 0.5. हाँ, तो उसे 1000 में 0.025. यस 0.00125. हाँ नहीं ठीक है, ये तो पूरे का आंसर आ जाएगा. क्या आंसर बताया बेटा मुस्कान आपने? 0.025 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा अब ये. ठीक है, डेसीमीटर क्यूब. तो ये आप यहाँ पुट कर दीजिए 0.025 डेसीमीटर क्यूब. जी N1 कितना है? एसिड के मोल्स कितने थे? 1. ऐसा ही है. और जी अब हम Yes, miss. बेस के लिए M2 तो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, V2 कितना है? 0.03. 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसे चेंज कर लेते हैं. 30 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये कितना हो जाएगा? 0.03. 0.03 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए 0.03. उसके बाद मोल्स कितने आएंगे? 0.83. 2 मोल्स हुए ना बेस के KOH के. Oh yes, miss. ओके, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए. 2 को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑन दिस साइड ऑफ इक्वेशन एंड 0.03 विल बी डिवाइडेड ऑन दिस साइड ऑफ इक्वेशन. Done. If done. क्या आंसर आया M2 का? 0.83.
0.083 नहीं है? नो मिस। दोबारा ट्राई कीजिए, 0.083 आना चाहिए। ओके मिस। ठीक, और किसका आंसर आ गया, जल्दी बताइए बच्चों। 0.98। Do it quickly. मिस 0.083। जी बच्चे, एमन बिल्कुल ठीक आंसर है 0.083। आप लोग सब अपनी कैलकुलेशंस दोबारा चेक कर लीजिएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ऑन दिस साइड, हियर 2 विल बी मल्टीप्लाइड, और ये जो 0.01 है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो M2 है वो आ जाएगा 0.083। यस, ये दिस वन। ओके, सबका हो गया, खुशबक, मुस्फिरा? यस मिस। ओके, सबको समझ भी आ गया? अबीर, 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 अयान, क्लियर है? यस मिस। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इसके पार्ट पर जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ 25.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब इथेनोइक एसिड। हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं विथ इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड की हमने सेम कंसंट्रेशन ली है और सेम वॉल्यूम लिया है। Instead of 25 centimeter cube of 0.0500 mole per dm cube of sulfuric acid. Getting my point? अब हमने इथेनोइक एसिड लिया है, क्या लिया है? इथेनोइक एसिड, CH3 C2H5 COOH. This is ethanoic acid. C2H5. इफ वहाँ पे 3 लिखा हुआ है CH3। मैं चेक कर रही हूँ बेटा। Here ये आएगा 5 C2H5 COOH. This is ethanoic acid. This is a acid, और ये हमें पता है एसिड जो है वो प्रोटॉन्स देता है और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। दिस इज बेस, अगर बेस है तो वो ये आयन देगा, और अगर एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही है? ऐसा है या नहीं? ठीक है। इथेनोइक एसिड में एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव आयन देता है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं। ऐसा ही है? 2 H पॉजिटिव आयंस, ऐसा है या नहीं? यस मिस। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझे। अब मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि इथेनोइक एसिड एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक आइडिया मिल गया? अब समझें। यस। Describe and explain any difference in the graph which would be obtained. आप एक्सप्लेन करें और डिस्क्राइब करें कि ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा जो हमें मिलेगा, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मिला उसमें, और जो हमें इथेनोइक एसिड से ग्राफ मिलेगा उसमें क्या फर्क होगा। जी, क्या सोचते हैं आप लोग? अब ये देखें, क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2 मार्क्स का मतलब है आपने 2 पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस के। कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 2। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप पॉइंट्स लिखेंगे, डिफरेंस क्या आएगा ग्राफ में। मैंने आपको मेन आइडिया दे दिया है कि H2SO4 का जब ग्राफ प्लॉट होता है, जब ये एसिड डिसॉल्व होता है या रिएक्ट कर रहा होता है, तो एक
2H देता है। आप यहाँ देख रहे हैं ना 2 लिखा हुआ है, 2H2SO4, तो 2 H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और हमें इथेनोइक एसिड में 1 H पॉजिटिव आयन मिलता है। तो जल्दी से मुझे ना रीजन बताइए कि क्या रीजंस होंगे। वेरी इजी, वेरी इजी। पीएच स्केल को माइंड में रखें। अब्दुल रहमान, आपने पीएच स्केल के बारे में मुझसे पूछा था, उसे भी माइंड में रखें। मिस इनके पीएच स्केल में डिफरेंस आएगा? क्या आएगा? जब हम H2SO4 ले रहे थे तो पीएच थी 1.2, क्योंकि इसकी में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच ज्यादा है। ये तो एक ही H पॉजिटिव आयन दे रहा है, इसका मतलब है ये वीक एसिड है, तो जो इसकी पीएच की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, हायर होगी, हायर, ज्यादा कम नहीं, हायर। कम पीएच का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हायर का मतलब है फॉर एग्जांपल 2.3 आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगी, कोई भी वैल्यू आ सकती है, आपने सिर्फ हायर मेंशन करना है। तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू H2SO4। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लुक एट हियर, आप यहाँ मेंशन करेंगे इस जगह पर आंसर में, पहला पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। आपने पहले तो लिखना है एज इथेनोइक एसिड is a weak acid. Ethanoic acid is a weak acid. Therefore, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। अटेम्प्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जब कैम्ब्रिज के एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखना है। तो लिखना है द ग्राफ विल हैव हायर स्टार्टिंग pH, ठीक है। स्टार्टिंग pH हायर होगी किससे? देन 1.2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1.2 से ज्यादा होगी। ये बात समझ आ गई है सबको? बिकॉज दिस इज अ वीक एसिड। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे द वर्टिकल सेक्शन यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ऊपर की तरफ जाते हुए, और या नीचे की तरफ सीधी जो लाइन होती है, ठीक है। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ विल बी स्मॉलर। ये 2 पॉइंट्स लिखने से आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। लुक एट द ग्राफ। आपको सेकंड पॉइंट समझा रही हूँ जी बच्चे, बस यही मैं पूछना था सेकंड जी मैं सेकंड पॉइंट समझा रही हूँ, मैं ग्राफ खोल रही हूँ। लुक एट द ग्राफ, ठीक है। लुक एट द ग्राफ, यहाँ ग्राफ में देखें जरा, ये मैं जरा रिमूव कर दूं जो मैंने लिखा है। लुक एट द ग्राफ, सब बच्चे ग्राफ पर देखिए। ये तो आपकी पीएच हो गई जो कि H2SO4 के लिए थी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसकी पीएच कम थी। अब आपने इथेनोइक एसिड लिया है तो हो सकता है पीएच यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो आपने लिखना है कि हायर पीएच होगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में आप ये देख रहे हैं ये जो सीधी लाइन है, कितना ज्यादा सीधी लाइन आई है, कितनी लंबी सीधी लाइन आई है। इनके 30 सेंटीमीटर जब आपने क्यूब ऐड किया तो पीएच में कितना ज्यादा चेंज आया है, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जब आप बेस डाली 30 सेंटीमीटर क्यूब तो उतना ही क्विकली आपकी पीएच में चेंज आया। लेकिन इथेनोइक एसिड तो कम है ना, कम कंसंट्रेटेड है। पीएच स्टार्टिंग यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर क्यूब वर्टिकल कॉलम जो है वो बड़ा है, लेकिन जब यहाँ पर है तो अब देखो ये इतना हो गया है, तो वर्टिकल कॉलम विल बी स्मॉलर, छोटा हो गया अब्दुल रहमान। जब पीएच ऊपर की तरफ चली गई तो वर्टिकल कॉलम छोटा हो गया, कम हो गया। अब्दुल रहमान, यस मिस। तो मैंने यही लिखा था अभी, दैट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ विल बी स्मॉलर। जब पीएच ऊपर की तरफ हो गई, वैल्यू उसकी बढ़ गई, तो ये जो वर्टिकल कॉलम आपको मिलना है टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन टू मेक अ सॉल्ट एंड वाटर, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मिस। ओके,
नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व दिस। ये आपका होमवर्क होगा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। होपफुली इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई हो तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, मेरा लेसन दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना है, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मिस मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप उसे कर सकें, इंटरनेट से हेल्प, यूट्यूब से हेल्प लें और उसे हर पॉसिबल तरीके से ट्राई कीजिए। तो मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ, अभी उसे रीड करें और समझने की कोशिश करें। दैट इज योर होमवर्क। ये होमवर्क मुझे कल चाहिए। और आप सबकी प्रेजेंटेशंस कहाँ हैं?